मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम समता समाधान के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्पेंद्र कुमार सुगंधी बाई जैन, शाहपुरा, भिटौनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ और जीव अस्थि का है, इसका समाधान कीजिए। आपने पूछा है कि जीव को हम तत्व में भी लेते हैं, द्रव्य में भी लेते हैं, अस्थिकाय में भी लेते हैं और पदार्थ में भी लेते हैं। इन चारों में अंतर क्या है? तत्व की चर्चा करेंगे तो तत्व भाववाची है। जीव को द्रव्य के रूप में व्याख्यात करेंगे तो द्रव्य में एक तरह से उसके द्रव्यत्व को लेकर के उसका कथन होगा। जीव को लेकर के अस्थिकाय के रूप में चर्चा करेंगे तो क्षेत्र संबंधी उसकी व्याख्या होगी, प्रदेशों को लेकर के। और जीव को पदार्थ के रूप में यदि व्याख्यात करेंगे तो पदार्थ परिणमन को लेकर के कालवाची माना जाएगा। चारों की परिभाषाएं ऐसी समझ लो कि द्रव्य किसे कहते हैं? गुण और पर्यायों को प्राप्त करने से ये द्रव्य कहे जाते हैं। जीव एक द्रव्य है जो अपने गुणों के द्वारा पर्यायों को प्राप्त होता है। तत्व में जीव की व्याख्या वस्तु स्वरूप के कारण इसे तत्व कहा गया है। तेषां भावः तत्वः, जीव का अपना जीवत्व जो भाव है वह भाव उसके जीवत्वपने का वाची है, इसलिए जीव को तत्व कहा, भाववाची है। पदार्थ की व्याख्या करने में जीव को उत्पाद, व्यय और ध्रुव युक्त कथन किया जाता है, इसलिए जीव पदार्थ यानी परिणमन को लेकर के है। जीव का उत्पाद, व्यय, ध्रुव रूप परिणमन होता रहता है, इसलिए जीव को पदार्थ भी कहते हैं। और अस्थिकाय, अस्थि और काय शब्द मिलने से अस्थिकाय शब्द बना है। एक अस्थि है और एक काय है, इन दोनों शब्दों को मिलाने से अस्थिकाय बना है। अस्थि का अर्थ जो है सतरूप में है, अस्तित्व रूप में है, वो अस्थि है। और काय यानी बहुप्रदेशी, जीव अपने अस्तित्व रूप में भी है और जीव बहुप्रदेशी भी है, इसलिए जीव को अस्थि काय कहते हैं। यही चार अंतर जीव द्रव्य के साथ या जीव तत्व या पदार्थ या अस्थिकाय के रूप में कथन में आते हैं। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, भरत चक्रवर्ती को 48 मिनट में अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ, तो उनके परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? केवल ज्ञान प्राप्ति की व्यवस्था क्या है? निर्ग्रंथ मुनिपना प्राप्त करना। चक्रवर्ती सलाह का पुरुष है। सलाह का पुरुष यदि महाव्रतों दीक्षा लेते हैं तो महाव्रतों को ही ग्रहण करते हैं, देश व्रतों को, छोटे मोटे व्रतों को ग्रहण नहीं करते। चक्रवर्ती भरत ने डायरेक्ट मुनि दीक्षा ली। मुनि दीक्षा लेने में केवल ज्ञान पाने की स्थिति क्या बनती है? शास्त्रीय कथन ये है कि चाहे सामान्य भव्यात्मा हो, चाहे सलाह का पुरुष महापुरुष की श्रेणी में आने वाली भव्यात्मा हो, मुनि बनने के बाद केवल ज्ञान पाने तक रत्नत्रय के साथ उसको शुद्धोपयोगी की भूमिका में आना पड़ेगा और कम से कम 1000 बार उसको छठा सातवां गुणस्थान करना पड़ेगा। सहस्र वारम परावृत्या, 1000 बार उसके परिणामों में छठे सातवें गुणस्थान की स्थिति बनेगी। इस छठे सातवें गुणस्थान के 1000 बार झूला झूले बगैर तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वह छपक श्रेणी पर आरूढ़ नहीं हो सकते। भरत चक्रवर्ती ने भी दीक्षा लेने के बाद 1000 बार छठे सातवें गुणस्थान का अनुभव किया है, सिद्धांततः किया है, और फिर छपक श्रेणी माड़ी, घातिया कर्मों को नष्ट किया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया,
अब ये बात अलग है कि अन्य साधकों की अपेक्षा बाहुबली को देखें, आदिनाथ को देखें तो भरत को बहुत कम समय लगा और यह उनका उपादान था, उनकी चेतना की जागृति रही होगी कि उन्होंने कम समय में घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया। लेकिन इतना कम समय भी नहीं लगा कि कपड़े उतारते उतारते ही केवल अज्ञान हो गया। महाराज जी ऐसे ही मतलब कपड़े उतारते उतारते केवल अज्ञान नहीं हुआ, कपड़े उतारते उतारते किसी को केवल ज्ञान होता ही नहीं। उतारने के बाद, केस लुंच करने के बाद, सामायिक में ध्यान में लीन होने के बाद अंदर अंदर छठवां सातवां छठवां सातवां छठवां सातवां 1000 बार कम से कम 1000 बार होगा, तब कहीं जाकर के किसी भव्यात्मा को छपक श्रेणी का योग बनेगा। तो भरत के साथ भी यही स्थिति रही। कम समय होने के कारण, उनके परिणामों की विशुद्धि की प्रशंसा करने के कारण उनका संदर्भ इस रूप में आता है। लेकिन मुनि बने बगैर, ध्यान में लीन हुए बगैर, केसलुंच किए बगैर, व्यवहार रत्नात्रय भेद रत्नात्रय को अभेद रत्नात्रय में ढाले बगैर, शुद्धोपयोग की भूमिका में आए बगैर किसी को केवल ज्ञान नहीं होता। मेरी जिज्ञासा है महाराज, यदि कोई श्रावक अपने गुरु या भगवान के साक्षी होकर निर्जला उपवास का व्रत संकल्प लेता है, परंतु उपवास में क्या करना क्या न करना जानते हुए भी गृहस्थी में फंसे होने के कारण कुछ आवश्यक कार्य न चाहते हुए भी करना पड़ जाते हैं, तो उसे वो दोष लगेगा या नहीं? साथ ही उसे उपवास का कितना फल मिलेगा, कृपा कर समाधान करें। साथ ही उपवास में क्या करना और क्या न करना चाहिए समझाने की कृपा करें। भगवान के सामने अथवा गुरु की साक्षी में निर्जल उपवास ले लिया है, तो फिर आपका पूछना यह है कि वो घर गृहस्थी में रहता है, कुछ काम करना उसकी मजबूरी हो जाता है, वो जानता है कि ये नहीं करना चाहिए फिर भी करना पड़ता है, तो फिर उसको उपवास का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या वह कार्य करने में उपवास के दिन कैसा दोष लगेगा, आदि आदि। तो देखिएगा, उपवास उसने उपवास करने के परिणामों से लिया, भगवान या गुरु को साक्षी मान करके लिया, निर्जल उपवास करने का भाव किया, संकल्प लिया, निर्जल उपवास कर रहा है। निर्जल उपवास के नियम में यदि पानी पीने की मजबूरी बन रही हो तो उपवास टूटने का दोष उसको लगेगा। और यदि निर्जल उपवास में खाने पीने का कोई काम नहीं है तो उसे उपवास करने संबंधी दोष तो नहीं लगेगा। लेकिन अब मेहमान आ गया, श्रीमान श्रीमती दोनों का उपवास है और मालूम चला है कि अभी तो उनका भोजन ही नहीं हुआ है, तो क्या कहेंगे आप घर में हो तो, आज तो हमारा उपवास है आप भी उपवास कर लो, यही कहेंगे ना? नहीं नहीं महाराज ऐसा कैसे बोलेंगे? यदि आपने ये कह दिया मेहमान को कि हमारा उपवास है आप अपना देख लो, तो पारिवारिक कर्तव्य से आप विमुख हो गए। फिर क्या करें, हमारा तो उपवास है, आपका उपवास, और यदि आप करने का भाव नहीं रखते तो परिवारिक सदस्यों को कह सकते हैं कि भाई आप लोग देखो हमारा तो उपवास है। परिवारिक सदस्य नहीं है तो क्या करें? आवश्यकता है, आपने अपना उपवास रखा है, आरंभ सारंभ करने का मन नहीं है, चूल्हा जलाने का मन नहीं है, स्वाध्याय करने का मन है, पर निकट का परिवारिक कोई सदस्य या रिश्तेदार मेहमान आया और उसकी कोई आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति कर देना भी एक गृहस्थ का धर्म माना गया है। उसको करने में उपवास के दिन आरंभ करना पड़ा तो थोड़ा सा दोष तो तुम्हारे मन में आएगा, उससे निर्वृत्ति होती तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन नहीं भी हो पाया तो मेहमान की आवश्यकता की आपने पूर्ति कर दी, तो इसमें भी कोई ना कोई पुण्यार्जन आपने किया ही है। यहाँ क्षति हो गई तो वहाँ पर पूर्ति भी आपकी मानी जाएगी। घर गृहस्थी में ऐसा होता है। लेकिन
जो अपरिहार्य है उन्हें कर सकते हैं, पर जो जिनको टाल सकते हैं उनको टालना ही चाहिए। अपन ने निर्वृत्ति के लिए उपवास आदि किया है, तो कोशिश करें कि आरंभ सारंभ के कार्यों से बच के रहें, स्वाध्याय सामायिक में अपना समय निकालें, और इमरजेंसी मजबूरी कोई पारिवारिक रूप में है तो अपनी भूमिका के अनुसार जितना करना अनिवार्य जैसा है विवेक के साथ में उतना कर दिया। एक माँ रात में भोजन नहीं करती है, उसका नियम है, लेकिन बच्चे करते हैं, कराना पड़ता कि नहीं? अब वो सोचे फिर हम रात्रि में उसको दे रहे हैं तो हमें कितना दोष लग रहा। परिवार की दृष्टि से क्षम्य है, उसका स्वयं का त्याग है, लेकिन यदि किसी को नहीं खिलाएगी तो फिर कौन खिलाएगा? हाँ, वो छठवीं प्रतिमा में पहुंच गई हो तो फिर वहां पर बहुत बड़ी बात है, ना करेगी, ना कराएगी, ना करने वाले की अनुमोदना करेगी, लेकिन सामान्य गृहस्थ तो करता है। आप जैसे व्रती, इस भूमिका में रहने वाले जो स्वाध्याय और सामायिक को महत्व देते हैं, ऐसी कोई अवस्था आती है तो टाल सकते हैं। आपके टालने में कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि आपकी भूमिका ऊपरी है, और जो मेहमान आपके आएगा आपके स्वभाव को, आपके धर्म को जान करके ही आएगा, और आप टाल भी देंगे तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और छोटे परिवारिक सदस्य यदि करें तो कोई बात नहीं। उपवास के दिन जहाँ तक बने अपन व्यवहारिक कार्यों से निवृत्त होकर के स्वाध्याय सामायिक आदि में अपना समय बिताएं। यही आपके प्रश्न का समाधान है। हमारा प्रश्न ये है मुनिश्री, जैसे कि एक ही भाव, भक्तांबर आदि जो स्तोत्र लिखे गए हैं वह दुखों के समय लिखे हुए हैं, तो जो श्रावक या कोई भी है वो जब दुख में होते हैं तब भक्ति के परिणाम ज़्यादा उत्कृष्ट हो जाते हैं। भक्तामर स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र आदि जो भी प्रसिद्ध भक्तियाँ स्तोत्र के रूप में आई हैं, उन सबके कथानक ये बतलाते हैं कि जब मुनि महाराजों पर कोई संकट की स्थिति बनी, उस समय उन्होंने ये स्तोत्र लिखे। 3 संदर्भों में मुनि महाराज जी रहे। एक कथानक में सामान्य से सम्यक दृष्टि ब्रह्मचारी के रूप में समंत भद्र जी रहे। तो क्या संकट के समय ही स्तुतियां की जाती हैं भगवान की? अच्छे समय में, सुख के समय में स्तुति नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। गृहस्थों को तो उनके धर्म में नित्य प्रति ही देव पूजा कहा गया है। नित्य प्रति भगवान का दर्शन करें, देव पूजा करें। गृहस्थों का धर्म सुख दुख से परे, भगवान की भक्ति करो, नमोकार का जाप करो, पूजा करो, नित्य प्रति करो। मुनियों को भी उनके 28 मूल गुणों में स्तुति और वंदना नित्य प्रति कही है। ऐसा नहीं कहा कि अस्वस्थता में भगवान की भक्ति करना और स्वस्थ हो जाओ तो उस दिन नहीं करो तो भी चलेगा, या कभी कभार कोई असुविधा हो तो करना, सुविधा हो तो नहीं करना। नहीं, मुनियों के आवश्यकों में भी स्तुति और वंदना नियमित क्रम में जुड़ी है। तो फिर ऐसे उदाहरण क्यों बने कि जब ऐसी परिस्थिति बनी तो स्तुति लिखी और उसका प्रभाव पड़ा? देखो, ऐसा है कि अनुकूल समय में जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो अपने प्रतिदिन की भक्ति होती है, और किसी समय कोई अशुभ कर्म का उदय अपने अंदर आ रहा है, निमित्त बाहर से कोई बन रहा है, कर्म के सिद्धांत पर अपना पूरा विश्वास है कि बाहर का निमित्त तो बाहर का निमित्त है, इससे क्या लेना देना। असली तो हमारा उपादान है जो अभी अशुभ कर्म को लेके चल रहा है, तो क्यों ना हम अपने उपादान की इस अशुभ कर्म को टालें। अभी टालने का समय है, उदीर्णा कराने का समय नहीं है, समन करने का समय है। तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है भगवान की भक्ति करो, बीतराग भगवान की भक्ति करो, जिन शासन का गुणगान करो, आराध्य परमात्मा का स्मरण करो, देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपने भावों को समर्पित करो।
ऐसे पुण्य के भाव से, ऐसे शुभ के भाव से हमारे अंदर का अशुभ कर्म टलेगा और उस शुभ भाव से आया हुआ पुण्य हमारे उदय में आएगा। और ऐसा होगा अंतरंग का परिणमन, तो बाहर के अशुभ निमित्त अपने आप टलेंगे और शुभ निमित्त आएंगे। इस विश्वास के साथ ही अनिष्ट प्रसंगों में या कहें कि उपसर्ग आदि की स्थिति में आत्मा का चिंतन करते, अपने अशुभ कर्मों का विचार करते हुए, आत्मा की अविनश्वरता का बोध करते हुए, आत्मा के शुद्ध तत्व का विचार करते हुए आचार्यों ने, मुनियों ने भगवान की स्तुतियां की हैं और उनके प्रभाव अतिशय चमत्कार के रूप में हम सभी को दिखे हैं। बाहर के ताले तोड़ने के लिए सींख से सलाखें तोड़ने को भक्तांबर नहीं लिखा गया। बाहर के शरीर को स्वर्ण जैसा सुनहरा बनाने के लिए एक ही भाव स्तोत्र नहीं लिखा गया। बाहर का उपसर्ग दूर करने के लिए कुमुद चंद्र आचार्य ने कल्याण मंदिर स्तोत्र नहीं लिखा। बाहर की पिंडी को फोड़ करके कोई अतिशय चमत्कार दिखाने को स्वयंभू स्तोत्र नहीं रचा। ये तो घटना घट गई। असल में तो अंतरंग के कर्मों को शमित करने के लिए, क्षय करने के लिए ही भगवान की स्तुति है। भगवान की भक्ति पाप क्षय कारिणी होती है और परमार्थ से मुक्ति को प्रदान करने वाली। मंदिर जी में शांति धारा का पैसा आता है, उसका उपयोग कहाँ और कैसे करना चाहिए? यदि शांति धारा के रूप में कोई व्यवस्था सुनिश्चित है और शांति धारा के निमित्त से जो भी दान राशि आती है, तो क्या उसे दूसरे कार्यों में लगा सकते हैं क्या? और यदि दूसरे कार्यों में उसे लगाते हैं तो क्या उसमें निर्माल्य के उपयोग का दोष लगेगा या नहीं लगेगा? समाधान करें, ऐसी आपकी जिज्ञासा है। मैं समझता हूँ कि देखिए, मंदिर कमेटी अपना एक प्रबंध करती है और मंदिर कमेटी के प्रबंध में पूजन होती है, अभिषेक होता है, शांति धारा होती है, विधान आदि, जाप्यानुष्ठान आदि होते रहते हैं, धार्मिक कार्य होते रहते हैं। इन धार्मिक कार्यों के निमित्त से जो भी राशि दान के रूप में संग्रहित होती है, अब मंदिर की प्रबंध कमेटी के ऊपर है कि वह उसका उपयोग किस रूप में करे। मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम समता समाधान के पुण्यार्जक थे श्री पुष्पेंद्र कुमार सुगंधी बाई जैन, शाहपुरा, भिटौनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश।